सिद्धाश्रम का योगी श्री नारायण दत्त श्रीमाली जी द्वारा लिखित पुस्तक। इस पुस्तक में एक वर्णन मिलता है महर्षि भारद्वाज के आश्रम का। वो आश्रम जो उन दिनों सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना जाता था और प्रत्येक व्यक्ति महर्षि भारद्वाज का शिष्य बनने के लिए लालायित रहता था। बड़ी कठिनाई तथा कठोर परीक्षा के बाद ही महर्षि भारद्वाज के आश्रम में प्रवेश मिलता था। महर्षि के दो प्रिय शिष्य भी थे, पंडित मणिभद्र तथा योगी लोमस। दोनों ही अपने प्रयत्नों से जल्द अपनी साधना संपन्न करके गुरु का प्रिय बनना चाहते थे। तो इस होड़ में कौन होगा सफल और कौन आगे चलकर गुरु जी के आश्रम का संचालन करेगा, ये सब और साधना का सही मार्ग कौन सा है, ये आज की वीडियो में स्पष्ट हो जाएगा। तो जो भी आज चैनल पर नए हैं कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि पसंद आए तो उसे लाइक करने में कंजूसी ना करें तथा अपने ही समान आध्यात्म प्रेमियों में ये वीडियो शेयर अवश्य से करें। तो चलिए बहुत ही ज्ञानवर्धक पर रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब महर्षि भारद्वाज का आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रमों में से एक माना जाता था और प्रत्येक साधक महर्षि का शिष्य बनने के लिए लालायित रहता था। कठोर परीक्षा देनी होती थी और उसके बाद ही महर्षि के आश्रम में प्रवेश पा सकता था। ऐसे ही दो शिष्यों को प्रवेश मिलता है इस आश्रम में, पंडित मणिभद्र तथा योगी लोमस। कुछ ही दिन में दोनों ही महर्षि भारद्वाज के प्रिय शिष्य बन जाते हैं और दोनों ही जल्दी से जल्दी पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। महर्षि भारद्वाज का दोनों पर समान रूप से स्नेह था। पंडित मणिभद्र निरंतर स्वाध्याय में ही डूबे रहते, गुरु की प्रत्येक शब्द और चिंतन को अपने हृदय में उतारते और गुरु जो भी साधना सिखाते उसे जल्दी से जल्दी संपन्न करने का प्रयत्न करते। दूसरी ओर लोमस शांत और सेवा भावी शिष्य थे। उन्हें गुरु की सेवा करने में विशेष आनंद मिलता था। गुरु किस कार्य से संतुष्ट होते हैं, किस कार्य की सेवा से उन्हें प्रसन्नता मिलती है, इसका चिंतन वे बराबर हृदय में बनाए रखते। यद्यपि गुरुदेव भारद्वाज जो भी साधना सिखाते उस साधना को पूरा करने का लोमस प्रयत्न करते, परंतु साधना संपन्न करने में उनकी कोई गहरी रुचि नहीं रहती थी। इसके विपरीत प्रातःकाल गुरु के लिए जल भर कर रखना, स्नान की व्यवस्था करना, उनके वस्त्र धोना और शाम को थक जाने पर उनके शरीर की मालिश करना, पैर दबाना आदि ही कार्य उनको प्रिय थे। तो वे इसी कार्य में लगे रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। पंडित मणिभद्र ने लगभग 10-12 साधनाएं सीख ली थीं, जबकि लोमस ने अभी तक एक भी साधना पूर्ण नहीं की थी। इस कारण मणिभद्र को घमंड हो गया था, परंतु शिष्टतावश उन्होंने कुछ कहा नहीं। इतना होने पर भी उनके मन में यह भावना अवश्य आ गई थी कि गुरु के घर को छोड़ते समय मैं लोमस से काफी आगे बढ़ चुका होऊंगा। महर्षि भारद्वाज दोनों के मन की बात समझ रहे थे, परंतु कुछ कहा नहीं। उनका स्नेह दोनों पर एक ही जैसा था। धीरे धीरे शिक्षण काल समाप्त हुआ और गुरु ने एक तिथि निश्चित कर दी जिस दिन दोनों को संसार क्षेत्र में उतरना था। पंडित मणिभद्र तब तक कई कठिन साधनाएं पूर्ण कर चुके थे, फिर भी आकाश गमन प्रक्रिया, परकाया प्रवेश, सहस्त्र रूपों में व्यवस्थित होना आदि साधनाएं अभी बची थीं। इसी अपेक्षा लोमस पहली ही साधनाओं में लगे हुए थे और वह साधना भी अभी तक पूर्ण नहीं हुई थी। विदाई का दिन आ पहुंचा, जिस दिन सभी शिष्य गुरु पूर्णिमा होने के नाते गुरु को यथाशक्ति भेंट करते और उसके बाद गुरुगृह से विदाई समारोह था। सभी लोग और शिष्य समुदाय पंडित मणिभद्र की प्रशंसा करते और वे सोच रहे थे कि पंडित मणिभद्र उच्च कोटि के साधक बन चुके हैं। फिर प्रातःकाल महर्षि ने घोषणा की कि मैं 1 वर्ष के लिए अज्ञात स्थान की ओर जा रहा हूँ। शाम को मेरे पीछे जो आश्रम संचालित करेगा
उसके नाम की घोषणा करूंगा। और भारद्वाज अपने स्वाध्याय कक्ष की ओर चले गए। उपस्थित शिष्यों के विशाल समुदाय में निश्चय हो गया कि गुरुदेव के जाने के बाद पंडित मणिभद्र ही आश्रम का संचालन करेंगे, क्योंकि वे योग्य, विद्वान, नम्र और संगठनकर्ता भी हैं। लगभग सभी की ये धारणा थी। शाम को गुरुदेव व्यासपीठ पर बैठ गए तो समस्त शिष्य सामने बैठ गए। गुरुदेव के सामने ही पंडित मणिभद्र बैठे हुए थे। थोड़ा पीछे हटकर एक तरफ लोमस भी बैठ गए और सामने विशाल शिष्य समुदाय भी बैठा हुआ था। महर्षि भारद्वाज ने अपने समस्त शिष्यों की ओर देखा और लोमस को अपने समीप बुलाया। फिर उसे गुरु की आंखों की तरफ अपलक ताकने को कहा और मात्र 3 सेकंड के शक्तिपात तथा अहोदी साधना के द्वारा समस्त साधनाओं की पूर्णता लोमस को दे दी। परंतु ये क्या, सभी चौंक गए कि मणिभद्र ने लगभग अब तक 10-12 साधनाएं संपन्न कर ली थीं। फिर भी गुरुजी ने अपनी सारी सिद्धियां लोमस को क्यों दे दी? उस एक ही क्षण में लोमस उन सारी सिद्धियों और साधनाओं में पारंगत हो गए जो कि महर्षि के पास थीं। महर्षि ने घोषणा की, मेरे जाने के बाद 1 वर्ष तक लोमस ही इस आश्रम का संचालन करेंगे। क्या महर्षि भारद्वाज ने पक्षपात किया है? आइए समझते हैं। साधनाएं 2 तरीके से प्राप्त की जा सकती हैं, अभ्यास के द्वारा या सेवा के द्वारा। लोमस ने दूसरे पथ का अनुसरण किया था और यह रास्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे पास जितनी भी साधनाएं व सिद्धियां हैं, उन सभी साधनाओं और सिद्धियों में अब लोमस पारंगत हो चुके हैं। पंडित मणिभद्र भी अब 1 वर्ष तक इस आश्रम में रहेंगे और उनकी जो साधनाएं शेष है वे लोमस से प्राप्त कर लेंगे। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए महर्षि ने कहा, मुझे उम्मीद है आप कहने का तात्पर्य समझ चुके होंगे कि सही मायने में सेवा ही साधना है। अपना न्याय करके महर्षि भारद्वाज उठ खड़े हुए तथा अज्ञात स्थान की ओर बढ़ गए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलती हूँ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।